हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे? तो स्टूडेंट, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो आज का टॉपिक है ना, रीजनल हिस्ट्री है। और हिस्ट्री में आज का टॉपिक क्या है? वो है जी सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ठीक है जी। इससे पहले हमने डिस्कस किया था हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है ना, डिवीजन ऑफ हिस्ट्री और टाइमलाइन को डिस्कस किया था। तो आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ओके स्टूडेंट्स, द टॉपिक इज सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ठीक है जी, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि जो, देखो एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं मैं आपको। देखिए, जैसे हम आने वाली जनरेशन को ये पढ़ाते हैं, या जो जनरेशन चल रही है उसको ये पढ़ाया जाता है कि हाँ जी मौर्यास थे, गुप्तास थे, ठीक है, और क्या, हाँ जी मुगल्स थे। तो वो हमारे पास ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से जरिए हैं जिनकी वजह से हम ये बताते हैं कि भाई ये किंग्स रहे हैं या ये रूलर्स रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री को जानने के हमारे पास कुछ सोर्सेस हैं जिसकी वजह से हम एक तरह की गारंटी के साथ बोलते हैं कि ये चीज़ें हुई थी उस जमाने में। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री की, तो यहाँ पर दो तरह के सोर्सेस आते हैं। ओके, कितने तरह के सोर्सेस? टू सोर्सेस आर देयर। ठीक है जी। तो टू सोर्सेस कौन कौन से हैं? वो हैं स्टूडेंट्स आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, ठीक है जी। एंड द नेक्स्ट वन इज लिटरेरी सोर्सेस। ठीक है जी, याद रखिएगा इसको, रिमेंबर दिस थिंग। दो तरह के सोर्सेस हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस एंड लिटरेरी सोर्सेस। रिमेंबर वन थिंग, यहां पर जो हम सोर्सेस को डिस्कस करेंगे ना, हिस्ट्री की कितने डिवीजन्स हैं? 3 डिवीजन्स, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। तो एंशिएंट के लिए कौन कौन से सोर्सेस हैं, मिडिवल के लिए कौन कौन से सोर्सेस हैं, और मॉडर्न के लिए कौन कौन से सोर्सेस हैं? थोड़ा सोर्सेस में थोड़ा लिटिल बिट डिफरेंस है। और उसी में अगर हम बात करेंगे प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री, उसके हमारे पास क्या सोर्सेस हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के सोर्सेस कौन से हैं हमारे पास। अब देखिए, सबसे पहले थोड़ा इस पर नजर डालते हैं, दैट इज आर्कियोलॉजिकल। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, आर्कियोलॉजिकल का मतलब क्या है जी? तो आर्कियोलॉजिकल का मतलब है जो पुरानी चीजें हैं। क्या है जी? पुरानी चीजें। अब पुरानी चीजें क्या हैं? पुरानी चीजें हैं कि जो हमारे पास पुराने पैलेसेस हैं, जो पुराने महल हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, पुराने जो हमारे पास कुछ कॉइन्स हैं, बड़ी सारी ऐसी कॉइन्स हैं। फिर हमारे पास कुछ पुराने टूल्स हैं, ठीक है जी, बड़े सारे। अब अगर हम बात करेंगे, अगर इंडिया के किसी भी हिस्से में जाओ आप, मतलब मैक्सिमम स्टेट में जाओ आप, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी राजा का महल मिलेगा, किसी न किसी राजा का कोई किला मिलेगा, कोई पैलेस मिलेगा, ठीक है जी। कहीं पर पुराने मंदिर मिलेंगे और कहीं पर आपको पुरानी जो मस्जिद वगैरह वो मिलेगी, ठीक है ना। अब जैसे ताजमहल की बात कीजिए आप, ठीक है ना, रेड फोर्ट की बात कीजिए आप दिल्ली की जामा मस्जिद की बात कीजिए, या आप साउथ के अंदर जो बड़े बड़े टेम्पल्स हैं उनकी बात कीजिए, जो कितने पुराने हैं। वो हमारे पास क्या है, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स का रोल जो है वो हमारे पास है, ठीक है जी। हमारे पास जो कुछ पुरानी कॉइन्स हैं, ठीक है, यहाँ आगे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कॉइन्स, जैसे कॉपर, पहले होता था कॉपर, गोल्ड, इसकी कॉइन, और कुछ पुराने टूल्स, ठीक है। टूल्स आप समझते हैं ना, टूल्स क्या होते हैं? जो घरों में हम छोटे मोटे जो एक तरह से जो चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास कोई चाकू है, कोई कड़छी है, कोई क्या है, ठीक है, ये जो टूल्स वगैरह, ठीक है, वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स, ठीक है जी। आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो है ना, इसके बाद जो नेक्स्ट सोर्स है ना, वो क्या है जी? लिटरेरी, ठीक है जी, लिटरेरी। जैसे हम अक्सर बात करते हैं, हाँ जी, आज का इंडिया का लिटरेसी रेट क्या है? अब आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, या आपको समझ आया होगा कि लिटरेरी डायरेक्ट रिलेटेड है किससे? पढ़ना लिखना,
तो सिंपली अगर मैं बोलूँ ना, लिटरेरी जो है वो इसमें हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पर मैंने लिख दिया है बुक्स, या मैंने बुक्स लिख दिया है, या मैंने जैसे बुक लिखा हुआ है, जैसे बुक्स है। अगर सिंपली मैं बोलूँ तो लिटरेरी जो हमारे पास सोर्स है, ठीक है जी। यहाँ थोड़ा गलती से मैंने बुक लिखा है, तो बुक्स क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो लिटरेरी क्या है हमारे पास, जो हमारे पास बुक्स आती है, ठीक है जी। इस पर हमने इन डिटेल स्टडी करनी है बुक्स के ऊपर, ठीक है जी। अब अगर हम बात करें कि ये आर्कियोलॉजिकल, ये लिटरेरी, इसमें ऑथेंटिक कौन सा है? ऑथेंटिक तो दोनों हैं, लेकिन अगर हम मोस्ट रिलायबल की बात करें, ठीक है जी, मोस्ट रिलायबल, तो मोस्ट रिलायबल जो है ना वो आर्कियोलॉजिकल को माना जाता है, या यूं कहें दिस इज रिलायबल सोर्स, ठीक है ना, रिलायबल सोर्स, ठीक है जी। अब आप बोलोगे नहीं जी ये क्या, ये झूठ है? झूठ नहीं है, लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी ज्यादा है, ठीक है जी। अब वो क्यों ज्यादा है? देखिए जी, सिंपल सी बात है, अगर ताजमहल की अगर आप बात करो, या रेड फोर्ट की बात करो, या कोई भी पुराने मंदिर की बात करो, जिस भी रूलर ने वो बनाए हैं, या जिस भी आप कहिए जिस भी मिस्त्री वगैरह जिन लोगों ने वो बनाया है, तो उन्होंने जिस हिसाब से उसकी दीवारें दी हैं, जिस हिसाब से उसका स्ट्रक्चर तैयार किया है, वो स्ट्रक्चर चेंज थोड़े हुआ है, वो तो उधर का उधर ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुई है। तो ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं आई है, ये जैसा है। अगर पुरानी कोई हमारे पास कॉइन मिलती है, पुराने हमारे पास कोई टूल्स मिलते हैं, कोई पुराने बर्तन मिलते हैं, तो उनमें क्या चेंजेस हो सकते हैं? वो तो वैसे के वैसे हैं, ठीक है ना। लेकिन कहा जाता है जो हमारे पास लिटरेरी सोर्सेस है ना, विद द टाइम इसमें कुछ चेंजेस आई हैं, ठीक है ना, टाइम के साथ इसमें कुछ न कुछ बदलाव आए हैं, ठीक है जी। मतलब आप कह सकते हैं कि बड़ी सारी ऐसी बुक्स है ना जो किसी और एक लैंग्वेज में है, और वो किसी और लैंग्वेज में उनको ट्रांसलेट किया गया है, तो उस ट्रांसलेशन के चक्कर में मैं भी इधर का उधर हो सकता है, तो इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो है वो थोड़ा ज़्यादा रिलायबल माना जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी चेंज, नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं हुई है, इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हैं, ठीक है जी। नाउ अब हम थोड़ा इस पर डिस्कस करते हैं, लिटरेरी सोर्स पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है जी, जो हमारे पास बुक्स हैं। नाउ देखिए, अब हम बात करते हैं बुक्स की। तो देखिए बुक्स की अगर हम बात करें, देखो जी बुक्स की अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करें लिटरेरी सोर्सेस की, तो लिटरेरी सोर्सेस क्या है जी? जो हमारे पास पुरानी बुक्स हैं, ठीक है जी। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम लिटरेरी सोर्सेस की बात करें ना, तो लिटरेरी सोर्सेस जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं इसमें याद रखिएगा, मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूं साथ साथ में, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। लिटरेरी सोर्स जो है इट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज इंडिजिनियस, ठीक है जी, वन इज इंडिजिनस, एंड द नेक्स्ट इज व्हाट? फॉरेन रिसोर्स। कौन सा रिसोर्स है जी? फॉरेन सोर्स है, ये भी है इंडिजिनस सोर्स। अब हम डिस्कस करते हैं जी, थोड़ा इनके बारे में समझते हैं। फॉरेन क्या होता है? फॉरेन सोर्स की अगर हम बात करें ना, तो इसमें हम बात करेंगे फॉरेन ऑथर्स की। इसमें मैक्सिमम जो आएगा ना, जो भी फॉरेन जो ऑथर्स हैं, फॉरेन ऑथर्स के द्वारा जो लिखी गई बुक्स हैं, या जो कुछ फॉरेन की जो कुछ बुक्स हैं, ठीक है जी, जो इंडिया से बाहर के जो कुछ राइटर्स रहे हैं उन्होंने जो बुक्स लिखी हैं। और इंडिजिनस जो है, इंडिजिनस सोर्स की हम बात करें, इसमें हम मोस्टली करेंगे अपने कंट्री की, जिसमें हम मोस्टली बात करेंगे जो इंडियन कुछ बुक्स हैं जो रिटन बाय इंडियन, ठीक है ना, जो इंडियंस ने लिखी हैं, ठीक है ना, जो इंडिया में लिखी गई हैं इंडियंस ने लिखी हैं, ठीक है ना। इंडिजिनियस की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अब इंडिजिनियस सोर्स की, ठीक है जी। तो देखो इंडिजिनियस सोर्स की अगर हम बात करें, तो इंडिजिनियस में क्या क्या आता है, देखो
इंडिजीनियस सोर्स, इंडिजीनस सोर्स की अगर हम बात करें, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें देखिए हम क्या डिस्कस करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, इंडिजीनियस सोर्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इंडिजीनियस सोर्स में हमारे पास दो तरह के सोर्सेस आते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जब ये पूरा सोर्सेस खत्म हो जाएगा ना, लास्ट में इसको मैं बहुत बड़ा एक फ्लो चार्ट, पूरा फ्लो चार्ट करके आपको एक मतलब समझा दूंगा। इंडिजीनियस सोर्स में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें हमारे पास टू कैटेगरीज आती हैं। वन आता है रिलीजियस, इसमें आती हैं रिलीजियस सोर्सेज, दैट इज रिलीजियस बुक्स, ठीक है जी। और जो नेक्स्ट है ना बेटा, वो है सेकुलर जो बुक्स हैं या सेकुलर टेक्स्ट है इसमें, या यूं कहिए रिलीजियस टेक्स्ट होती हैं बुक्स, ठीक है जी। इसमें आप कुछ रिलीजियस बुक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। और रिलीजियस टेक्स्ट में जो है ना, वो देखिए इसमें कौन कौन से हमने पढ़ना है। इसमें हम पढ़ेंगे ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, ब्राह्मणिकल ओब्लिक करके आर, इसको हम हिंदू, याद रखना हिंदू टेक्स्ट कहेंगे, या ब्राह्मणिकल टेक्स्ट या हिंदू टेक्स्ट। अब देखिए, ओके स्टूडेंट, समझ आ रहा होगा आपको, हैं? समझ नहीं आएगा तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा। दूसरा जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जो बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड बुक्स हैं जी, ठीक है जी स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट है जी इसमें जैन टेक्स्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इसमें आपने डिस्कस करना है मोस्टली, ठीक है। रिमेंबर वन थिंग, याद रखिएगा बेटा, जो एंशिएंट हिस्ट्री है ना, एंशिएंट हिस्ट्री में जो है ना, ज्यादा जो हमारे पास सोर्सेस है ना, वो रिलीजियस बुक्स बहुत ज्यादा है इसमें, एंशिएंट में। उतना मीडिएवल में नहीं है या मॉडर्न में नहीं है। तो ज्यादातर जो रिलीजियस बुक्स है ना, वो बात करती हैं किसकी, ज्यादातर वो बात करती हैं रिलीजियस बुक्स की, चाहे वो ब्राह्मणिकल है, बुद्धिस्ट है या जैन है, ठीक है स्टूडेंट। होप सो आपको यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर जो है ना, वो डिस्कस करेंगे किसके बारे में, वो हम बात करेंगे एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, याद रखिएगा। इसमें रिलीजियस भी आ गया ना, एक चीज और याद रखिएगा, ठीक है ना, वो है दैट इज सेमी, याद रखिएगा क्या है जी, वो है सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट, सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट, ये भी इसमें आता है, याद रखिएगा, ठीक है। सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट, रिलीजियस जो हमारे पास टेक्स्ट है, दूसरा क्या आ गया, सेकुलर टेक्स्ट, और एक और चीज है, उसको छोड़ो, इतना है समझ। हाँ, अगर ज्यादा ही है तो एक चीज और याद रखो, वन इज, एक और चीज है, इसको थोड़ा सा मैं लंबा देता हूं, और वो है बायोग्राफिकल टेक्स्ट, बायोग्राफिकल टेक्स्ट जो है वो इसमें आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो देखिए बायोग्राफिकल क्या है, बायोग्राफिकल जो वर्ड है ये है डिराइव्ड फ्रॉम बायोग्राफी, क्या है जी, बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होता है, जब हम कोई राइटर किसी के बारे में लिखता है, किसी की बायोग्राफी लिखता है, किसी की लाइफ हिस्ट्री के बारे में लिखता है। स्टूडेंट्स, आपको होप सो आज तक समझ आया होगा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम थोड़ा सा अब उठाएंगे रिलीजियस टेक्स्ट को, और इसमें हम डिस्कस करेंगे किसमें, इस वाली चीज को, किसको, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। याद रखना कौन कौन से टेक्स्ट आया, जो मैंने शुरू में बताया, रिलीजियस टेक्स्ट, दूसरा सेकुलर टेक्स्ट, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा इन्हीं का रोल है। फिर इसके बाद ये मैंने बाद में क्यों लिखा, क्योंकि इनका उतना रोल नहीं है, तो याद रखिएगा इसमें, इसके बारे में और इसके बारे में लास्ट में थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसमें एक आएगा सेमी हिस्टोरिकल एंड द नेक्स्ट इज बायोग्राफिकल। तो जो ज्यादा जो जिस पर ज्यादा डिस्कशन है ना, वो रिलीजियस है, ठीक है ना, और इसी में से यही स्टूडेंट्स के काम की चीज है,
रिलीजियस। तो चलो जी, अब हम बात करते हैं किसके, रिलीजियस टेक्स्ट में। और रिलीजियस टेक्स्ट में जी हम बात करेंगे सबसे पहले ब्राह्मणिकल टेक्स्ट की, या इसको हम बात करेंगे हिंदू टेक्स्ट की, ठीक है जी। नाउ लिसन, देखिए स्टूडेंट्स, अब अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, दैट इज ब्राह्मणिकल टेक्स्ट आर, जिसको हम बोलेंगे हिंदू टेक्स्ट भी, ठीक है जी। अब देखो बेटे, यहां पर लिखा है ब्राह्मणिकल, तो ब्राह्मणिकल का मतलब क्या है यहां पर, थोड़ा सा बताता हूं आपको। देखो स्टूडेंट्स, जैसे एक वेदा आता है, एक बुक आती है ऋग्वेदा। ऋग्वेदा के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है वर्णा सिस्टम। क्या आता है जी, वर्णा सिस्टम, ठीक है जी। तो वर्ण सिस्टम जो है ना, इसमें बताया गया है कि जो हिंदुइज्म है ना, या जो हिंदुइज्म है, उसके अंदर 4 वर्णास के बारे में बताया गया है। अब 4 वर्णास कौन कौन से हैं? 4 वर्णास हैं, जैसे ब्राह्मण, ठीक है जी। दूसरा कौन है? क्षत्रिय। द थर्ड वन इज वैश्य, ठीक है। और जो फोर्थ वन है वो है शूद्रास, ठीक है जी। इसको एज ए कास्ट नहीं मानना स्टूडेंट्स, इट वाज ए डिवीजन ऑफ लेबर। ये डिवीजन ऑफ लेबर, इस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये डिवीजन ऑफ लेबर है। इसमें जो ये जो वर्ड है ना ब्राह्मण, अभी उस जमाने में क्या किया गया था, एक तरह से सोसाइटी के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर की गई थी, काम बांटा गया था, ठीक है ना। एक जो है ना वर्क बांटा गया था कि सोसाइटी को अगर स्मूथली चलाना है तो किसका क्या काम रहेगा। अब इसमें जो, जैसे अगर हम ब्राह्मण्स की बात करें ना, तो ब्राह्मण्स को इनको एक काम दिया गया था कि भाई आप क्या करेंगे, वर्शिप वगैरह करेंगे, ठीक है ना, टेम्पल्स के अंदर वर्शिप वगैरह, और जो भी यज्ञ वगैरह होते हैं, जो भी रिचुअल्स होते हैं, उनका ये आप काम करोगे। तो ये जो लोग होते थे, ये ज्यादातर रिलीजियस बुक्स के साथ ज्यादा उसमें मतलब टच में रहते थे। तो इनके द्वारा जो है ना, जो कुछ बुक्स लिखी गई हैं, उसी को हम बोलते हैं ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। अब हिंदू टेक्स्ट इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो ब्राह्मण जो सिस्टम है, ये रिलेटेड है किससे जी? ये हिंदुइज्म से रिलेटेड है, जो ऋग्वेदा में आता है। इस पर आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम वैदिक कल्चर पढ़ेंगे। होप सो आपको यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं, ठीक है, ब्राह्मणिकल, ब्राह्मण समझ आया होगा आपको, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि ये जो हिंदू टेक्स्ट है, इसमें कौन कौन सी बुक्स आती हैं। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, बुक्स, कौन कौन सी रिलीजियस बुक्स आती हैं जी इसमें। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो अगर हम रिलीजियस टेक्स्ट की बात करें ना, तो इसमें देखो, इसमें 2 ग्रुप्स आते हैं। लिसन, 2 ग्रुप्स आते हैं जी, ठीक है। 2 ग्रुप्स कौन कौन से आते हैं? एक इसमें आता है श्रुति टेक्स्ट, ठीक है जी। और दूसरा क्या है जी, इसमें दूसरा टेक्स्ट आता है स्मृति टेक्स्ट, ठीक है जी। श्रुति हम किसको बोलते हैं? याद रखना, ये संस्कृत वर्ड है। श्रुति का मतलब होता है सुनना। तो श्रुति जो टेक्स्ट है ना जी स्टूडेंट्स, इसमें देखो क्या क्या आएगा। इसमें आएगा, याद रखेगा, इसमें आते हैं वेदास। रिमेंबर वेदास, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स हिंदुइज्म से रिलेटेड है ना, उनको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब वो शायद उनको ये चीज इजी लगेगी, वो अच्छे से, तो बाकी उनको भी समझ आएगी। लेकिन मैं भी उनको, अगर जिन्होंने हिंदुइज्म को या इससे रिलेटेड जो भी रिलीजियस बुक्स रिलेटेड थोड़ा बहुत सुना होगा, तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि हर एक स्टूडेंट को ये समझ आए और किसी भी एग्जाम में उनको ये हेल्प करे, ठीक है।
तो क्योंकि एंशंट में यही ज्यादा पूछते हैं। अगर हम बात करेंगे इसमें वेदास, वेदास का जो एक और नाम है याद रखिएगा, डेट इज संहितास, याद रखिएगा संहितास, ठीक है ना, संहितास। बहुत कम लोगों ने शायद नाम सुना होगा। वेदास को हम संहितास भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर इसमें आती हैं और कुछ बुक्स आती हैं, डेट इज ब्राह्मणास। क्या आते हैं जी? ब्राह्मणास, ठीक है जी। और फिर इसमें आते हैं आर्यनकास, आर्यनकास, ठीक है स्टूडेंट्स, आर्यका। रिमेंबर वन थिंग, इट इज आल्सो नोन एज, इनको फॉरेस्ट बुक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? फॉरेस्ट बुक्स भी बोलते हैं। और द फोर्थ वन इज उपनिषद, उपनिषद, निषद, उपनिषद, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं वेदास की। तो रिमेंबर वन थिंग, वेदास और संहितास, याद रखना। मैं ये संहिता वर्ड मिटा देता हूं, मैं इसमें वेदा लिखता हूं ताकि अच्छे से नीचे में लिख पाऊं। वेदास जो है स्टूडेंट्स, देयर आर 4 वेदास, ठीक है जी। आजकल तो 6th क्लास में ये चीजें जो है क्लियर हो जाती हैं। 4 वेदास, रिमेंबर दिस थिंग, 4 वेदास हैं। व्हाट इज वेदा? क्या है वेदा? जो है ना, जो वर्ड वेदा है, ये निकला है विद, और विद या इसका नाम मतलब होता है नॉलेज, याद रखना। तो छोटी छोटी चीजें मैं साथ साथ में जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है मैं बताते जा रहा हूं। वेद, वेदा निकला विद, वेद मतलब नॉलेज, ठीक है जी। 4 वेदास है। वेदास मतलब सिंपली बुक्स हैं ये जी। कितनी बुक्स हैं? 4 बुक्स हैं। कौन कौन सी बुक्स हैं? रिमेंबर, फर्स्ट इज ऋग्वेदा, ओल्डेस्ट वेदा है, सबसे पुराना वेदा माना जाता है जी ये, ठीक है ना। फिर आता है जी कौन सा वेदा? रिमेंबर, फिर आता है जी यजुर्वेदा, यजुर्वेदा। एंड द थर्ड वन इज, यजुर्वेदा के बाद आता है सामवेदा, ठीक है जी, सामवेदा। एंड द फोर्थ वन इज अथर्ववेदा। कौन सा आता है जी? अथर्ववेदा। इनके बारे में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत हेल्प करेगा स्टूडेंट आपको ये, ठीक है ना। एंशिएंट इंडिया में जो स्टूडेंट किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री पूछी गई हो, तो उनके लिए बहुत जो है ना एक कामगार या कारगर साबित हो सकता है, ठीक है जी, ये ठीक है। फिर हम यहां पर दूसरी चीज याद रखिए स्टूडेंट, याद रखिए यहां पर अगर हम दूसरी बात करें, ये जो फॉरेस्ट बुक्स हैं, इनको हम फॉरेस्ट बुक्स क्यों बोलते हैं? देखिए स्टूडेंट, फॉरेस्ट बुक्स क्यों बोलते हैं? देखिए, आपने हिंदुइज्म जो है ना, उसमें एक सिस्टम आता है, डेट इज क्या कहते हैं, आश्रम सिस्टम, आश्रम सिस्टम, ठीक है जी। एक चीज आती है बेटा, आश्रम सिस्टम, आश्रम सिस्टम। तो आश्रम सिस्टम क्या था? आश्रम सिस्टम था कि जो लाइफ को इंसान के लाइफ को के 4 हिस्से किए गए थे। अब वो 4 हिस्से क्या किए गए थे? इसमें जैसे एक आश्रम, इसके बारे में मैं लिखूंगा नहीं, सुनो क्योंकि आगे पढ़ना है। जैसे एक आया था इसमें ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है ना। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद आया था जिसमें जैसे गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम के बाद आया था वानप्रस्थ आश्रम, और वानप्रस्थ के बाद लास्ट का जो था वो था सन्यासा। 4 तरह के आश्रम होते थे। देखो याद रखिए, जैसे पहला था ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसको बोलते हैं पीरियड ऑफ सेलिबेसी, ठीक है ना। ब्रह्मचर्य के बाद जो दूसरा था ना, दैट इज गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम जब वही घर संभालना, गृहस्थ बोलते हैं घर, ठीक है ना। जो फोर्थ है ना बेटा गृहस्थ आश्रम, फोर्थ है गृहस्थ आश्रम के बाद वनप्रस्थ, वनप्रस्थ
प्रस्था। अब देखो वानप्रस्था, और ये जो अगर हम बात करेंगे, एक तो ये चीज अब डिस्कस करो ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या होता था उस जमाने में कि लोग क्या करते थे, अपने बच्चों को स्टडी पर्पस के लिए फॉरेस्ट में भेज देते थे। और फॉरेस्ट के अंदर क्या होता था, उन फॉरेस्ट के अंदर क्या होता था, बड़े बड़े जो सेज होते थे या उनके जो गुरुज होते थे, वो क्या करते थे, उन बच्चों को पढ़ाते थे, ठीक है ना। और उसी दौरान वहां पर बड़ी सारी बुक्स लिखी गई, मतलब लिखी जाती थी। उन्हीं बुक्स को बोला गया है क्या, अर्यंकाज या फॉरेस्ट बुक्स। वो चीजें इसमें भी होती थी, वानप्रस्थ के दौरान भी होती थी, ठीक है ना। और वानप्रस्थ के बाद क्या होता था, सन्यासा। सन्यासा होता था कि भाई एंड था, जब एंड लाइफ, एंड मोमेंट होता था लाइफ का, ठीक है ना, कि जब इंसान को बूढ़ा हो जाता था तो वो आखिरत की तैयारी करता था, इस तरह से होता था। तो फॉरेस्ट बुक्स वही होती थी जो इस पीरियड के दौरान ज्यादातर इसी पीरियड के दौरान ये बुक्स लिखी जाती थी, जिसमें गुरु अपने शिष्यों को पढ़ाता था और उनसे वो चीजें लिखवाता था या खुद लिखते थे, ठीक है जी। फिर है उपनिषद। उपनिषद जो है ना, याद रखिएगा, ये 108 बुक्स हैं, याद रखना, देयर आर 108 उपनिषद। और उपनिषद अगर हम बात करें ना, उपनिषद का मतलब होता है कि किसी के पास बैठकर नॉलेज हासिल करना। और उपनिषद जो है ना, ये सबसे ज्यादा डिस्कस करता है किस पर, ये डिस्कस करता है स्पिरिचुअल लर्निंग पर। स्टूडेंट्स, होप सो आपको ये आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा, ठीक है ना, जितना मैंने पढ़ाया है। कल हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आज थोड़ा सा हमारा जो कभी वीडियो बना कभी नहीं बना, तो जिस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आई, ठीक है स्टूडेंट। होप सो, अब पढ़ाना बहुत ज़्यादा था तो ड्यू टू डेट नहीं पढ़ा पाए। ओके स्टूडेंट।